यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री मैत्रेय जी, श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज की जय। श्री त्रिवेणी मैया की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री गंगा जमुना सरजू सरस्वती माता की जय। श्री सर्व संत विष्णु भगवान की जय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा हो चुकी है। बीच में श्री प्रयागराज से आवाहन हुआ, जाना पड़ा, आपने अनुमति दी, आपका सौजन्य और आपको धन्यवाद है। धीरज पूर्वक आपने कथा का क्रम चलाया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। अब आना तो कल ही हो गया था, किंतु यात्रा के कारण थका हुआ होने से कल व्यासासन पर उपस्थित नहीं हो पाया। अब आज से हम लोग श्रीमद् भागवत जी की मूल कथा, मूल श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम स्कंध के प्रथम अध्यायगत प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण अपार समुद्र से भी गहराई, गंभीरता और अपार पारावारता से संपन्न है। पार पाने का दावा नहीं, तथापि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिन रहा न कोई। सब जानते रहे हैं कि हम पार नहीं पा सकेंगे, फिर भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी मति और गुरुदेव से प्राप्त प्रसाद की सार्थकता के लिए चर्चा होगी, यथामति यथा समय। आप लोग दत्त चित्त होकर के सावधानी से श्रवण करेंगे। संभव है और संभावना रहती है इस बैठक में ऐसे ऐसे महान भाव भी आए होंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से, जिनके सामने श्रीमद् भागवत के विद्यार्थी की हैसियत से भी बैठने लायक मैं नहीं हूं। ऐसे महानुभावों से प्रार्थना है कि अगर उच्चारण करने में, अन्वय और व्याख्या अर्थ निवेदन करने में कहीं बाल चापल्यवश बुद्धि की अल्पता के कारण, जानकारी कम होने के कारण यदि कुछ 19-20 वाली बात हो तो आप बुद्धिजन संभाल लेंगे, बल्कि समय पाकर के कभी हमको इशारा भी करेंगे कि महाराज जी आप यहाँ ऐसे कह रहे थे, ऐसे कहने के बजाय ऐसा कहते तो और ज़्यादा अच्छा होता। अगर ऐसा परामर्श आपकी तरफ से मिलेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। अब भूमिका में अधिक समय नहीं लेकर के अब हम लोग मूल श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अथ श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ
स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नैमिषेय निमिषक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्। प्रारंभिक 5 श्लोकों का पाठ निवेदन किया। अब इनके भाव सुनिए। प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान परम सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। कौन से सत्य स्वरूप परमात्मा? नाम नहीं लिया, न रामम धीमहि न कृष्णम धीमहि न विष्णुम धीमहि। भगवान के अनेक नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम नहीं लेकर के सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। अगर एक नाम लेते, राम नाम लेते, तो कृष्ण उपासक कहते कि लो हमारे कृष्ण को पीछे ढकेल दिया। कृष्ण नाम लेके कहते तो रामोपासक सोचते कि हमारे राम जी का नाम ही पहले नहीं लिया। नारायण नाम स्मरण करते तो राम कृष्ण उपासक कहते कि राम जी को, कृष्ण जी को तो इन्होंने कुछ महत्व ही नहीं रखा। इसलिए हम इस झगड़े में नहीं पड़ करके हम उन्हें परम सत्य स्वरूप कह करके, परम सत्य स्वरूप भगवान ही हैं। और उन भगवान के अनेकों नाम हैं। अब जो जिस नाम से उनको समझते हो, मानते हो, वो समझ लेंगे कि हम उसी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। रामोपासक समझेंगे कि परम सत्यम श्री रामम धी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री कृष्णोपासक समझेंगे परम सत्यम श्री कृष्णम धीमहि। नारायण उपासक समझेंगे कि परम सत्यम नारायणम धीमहि। धीमहि मैंने ध्यान करते। श्री हरि, हरि शब्द एक ऐसा भगवान का नाम है कि यह रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी और नारायण स्वरूप के प्रति भी व्यवहृत हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो कहते हैं कि हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा प्रभु का ध्यान करते हैं। कौन? बोले जन्माद्यस्य यतः, यतः अस्य विश्वस्य जन्म आदि, यस्मात् यतः जहाँ से, अस्य माने इसका, इसका माने इस विश्व का, विश्व से जन्म आदि, जहाँ से इस विश्व का जन्म होता है।
विश्व का और विश्व के समस्त प्राणियों का जन्म आदि, इनको श्रुति भगवती कहती है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहाँ से इस विश्व का प्रादुर्भाव होता है, समस्त प्राणी समस्त पदार्थ, आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो, सत्व हो, रज हो, तम हो, इन समस्त के मिश्रण से बना हुआ अंड हो, पिंड हो, चींटी हो, हाथी हो, देव हो, दानव हो, जड़ हो, चेतन हो, ये समस्त जहां से उत्पन्न होते हैं, जिनके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा को हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और केवल पैदा ही नहीं होते हैं, बोले येन जातानि जीवन्ति, जो जन्म ले चुके हैं, जिनके द्वारा पालन पोषण प्राप्त करके जीवित रह पाते हैं, ये न जातानि जीवन्ति। और यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तम विजिज्ञासस्व तम ब्रह्म, जिनमें साधना करते करते और अंत में प्रलय के समय में हम प्रवेश पाते हैं, वे प्रभु, वे ही ब्रह्म कहलाते हैं। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्म मने बृंहति बृंहयति च, जो स्वयं भी महान है, महान से महान हो जाता है, और जिसको चाहे उसको भी महान से महान कर सकता है, उसका नाम है ब्रह्म। बृंहति बृंहयति च, जो महान है और औरों को भी महान बना देता है, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। ब्रह्म माने है वो ब्रह्म चौरा वाला ब्रह्म बाबा मत समझ लीजिएगा। हाँ, ब्रह्म चौरा वाला वो ब्रह्म मत समझ लीजिएगा। ब्रह्म का मतलब परमात्मा जो सबसे महान है और जो औरों को भी महान बनाने की क्षमता रखते हैं, बनाते हैं, उन्हीं के संबंध में विजिज्ञासस्व, विशिष्ट जिज्ञासा करिए। सामान्य जिज्ञासा है। सुदामा जी के बाबूजी के का नाम रहे? रावण का पिछुआरी के दरवाजा कौना मुँह रहे? ये सब जिज्ञासा नहीं। विजिज्ञासस्व, विशिष्ट जिज्ञासा करिए, विलक्षण जिज्ञासा करिए उस परमात्मा के संबंध में। जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, और उस इच्छा को व्यक्त करिए किसी विज्ञ महापुरुष के सामने, जो स्वयं जानता हो, समझता हो उनको, उनके बारे में। जो जानता है वही न बता सकता है। आप अपने गांव के एगो आनहर आदमी से पूछिए कि बद्री नारायण के रास्ता कौन हो, तो क्या कहेगा? बद्री नारायण का अपना गांव के पोखरा का रास्ता नहीं जानता है, वो बद्री नारायण का रास्ता क्या बताएगा? जो जानता होगा, जो बद्री नारायण से हो आया होगा, वही बता सकता है। इसलिए तम विजिज्ञासस्व, उसी परमात्मा के संबंध में आप जिज्ञासा करें। तद ब्रह्म, किससे जिज्ञासा करें? बोले तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, उनकी जानकारी के लिए, जो उनको जानने वाले, मानने वाले, अनुभव करने वाले जो सद्गुरु जन हैं, उनके पास जाइए। तो वह वही तत्व है जहाँ से इस विश्व का प्रादुर्भाव, जन्म आदि, जन्म आदि कहने से और जो क्रियाएं हैं, जन्म ही नहीं होता है, जन्म के बाद पालन होता है, संचालन होता है, सुव्यवस्था देना होता है। बैसाख जेठ में गर्मी पड़नी चाहिए, पूस माघ में सर्दी पड़नी चाहिए, आषाढ़ सावन भादों में वर्षा होनी चाहिए।
ये व्यवस्था कौन करता है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उसी परमात्मा के द्वारा ही ये सारी व्यवस्था होती है। चैत और बैसाख बसंत के ऋतु कहलाएंगे। इस समय वृक्षों में नए पल्लव आएंगे, नई कलियां आएंगी, उन कलियों में फूल खिलेंगे, उन फूलों में फल लगेंगे, उन फलों में अनार सरीखे फलों में दाने बैठेंगे, संतरा सरीखे फलों में रस भरेगा, नारियल सरीखे वृक्ष के अग्रभाग पर फलने वाले नारियल में कहीं छेद नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसमें कहीं पता नहीं कहाँ से गड़ी गोला भी आ जाएगा और उसमें मीठा मीठा जल भी आ जाएगा। ये सारी व्यवस्था किसके द्वारा होती है? कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये व्यवस्था नहीं कर सकता है। माता पिता के संयोग से मां के उदर में आया हुआ बच्चा जब तक गर्भ में रहेगा तब तक माता के खाए हुए और उस खाए हुए से बना हुआ रस और उस रस को किसी नली से उस बच्चे तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो बढ़ता रहे। और जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आ जाएगा तो उस बच्चे की माँ जो जन्म देने वाली है उसकी छाती में दूध आ जाएगा और वो दूध ऐसा होगा कि उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिलास के दूध में माछी गिर के दूध को बिगाड़ सकती है, लेकिन माँ की छाती वाले दूध में मक्खी नहीं गिर सकती है। बाहर वाले दूध को बिलैया झपट्टा मार के गिरा के ढक्कन खोल के पी सकती है, लेकिन माँ की छाती वाले दूध में बिलैया की मजाल नहीं जो उसको ढक्कन खोल करके गिरा करके और सारा दूध पी जाए। ये सारी व्यवस्थाएं कौन देता है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, अथवा श्रीमद् भागवत के शब्दों में जन्माद्यस्य अस्य विश्वस्य यतः। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जन्मादि, जहाँ से जिनके द्वारा जिनके संकल्प से सबका जन्म होता है, और जन्म ही नहीं जन्मादि, जन्म के बाद की भी सारी क्रियाएं। कुछ दिनों के बाद उनमें रोंवा आ जाएगा, कुछ दिन के बाद उनमें दाढ़ी और मूछ आ जाएगी, कुछ दिनों के बाद वे युवक अथवा युवती कहलाने लग जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, और कुछ दिनों के बाद अब ह्रास की ओर भी ये क्रम है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति च। ये शरीर का, वो चाहे किसी का शरीर हो, प्रकृति धर्मा उसका यही नियम है। इसी गली से हर शरीर को चलना पड़ता है। माँ के गर्भ में आ गया तो अस्ति माने है, पेट में कोई है, अस्ति, अस्ति माने है। और बाहर आ गया बोले जायते, जन्म ले लिया। और जन्म के बाद फिर वर्धते, फिर बढ़ते बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते फिर विपरिणमते, उसमें ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई पड़ने लग गए जो जन्म के समय में नहीं दिखाई पड़ते थे। दाढ़ी मूछ, फोड़ा फुंसी अथवा और भी जो कोई विकार, तो विपरिणमते। और विपरिणमते के बाद श्री हरे नमः अपक्षीयते। अपक्षीयते माने धीरे धीरे घटने लग गया। लोग कहते हैं कि 40 वर्ष की उम्र के बाद शक्ति घटने लग जाती है, शरीर घटने लग जाता है।
और अपक्षीयते घटते 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 बोले कि इतना घट गया शरीर कि अब अपने आप उठने बैठने चलने फिरने लायक नहीं रह गया। और इसके बाद विनश्यति च, अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसमें से वो आत्मा चेतन निकल गया, बोले अरे उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उनका शरीर विनष्ट हो गया। और आत्मा के निकलने के बाद शरीर को भी, आज से 25 साल पहले जिनका शरीर था, अब 25 साल पहले जिनका शरीर छूटा था, अब उनके शरीर को कोई दिखा देगा? शरीर तो विनष्ट कर दिया गया। किसी को आग की चिता में डाल करके, चिता की आग में डाल करके, किसी को जमीन में गाड़ करके, ये बंधु लोग कब्र और उसमें दफनाना कहा जाता है। और हम लोगों के यहाँ भी किन्हीं किन्हीं के प्रति वह प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कहा जाता है कि उनको समाधि दी गई। श्री त्रिदंडी स्वामी जी के लिए ऐसे ही किया गया था। और अथवा जल में प्रवाहित कर देंगे, तो जल में प्रवाहित कर देंगे तो कछुआ मछली इस शरीर को इतना खाएंगे कि हड्डी हड्डी रह जाएगी, और वो भी पानी की धारा से लुढ़कते पुढ़कते घिसते पिटते उसका भी पता नहीं रह जाएगा। तो विनश्यति च, इसका विनाश भी हो जाता है। ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा होती हैं, ये तो व्यष्टि रूप में शरीर की बात रही, समष्टि रूप में पूरे संसार का यही हाल है। संसार भी एक दिन विनाश को प्राप्त होगा, जिसको प्रलय कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं करने वाला, कराने वाला, जिनके इशारे से ये सब होता है, वो कौन है? बोले वही तो परम सत्य स्वरूप परमात्मा है। उन्हीं को श्री राम, अथवा उन्हीं को श्री कृष्ण, अथवा उन्हीं को श्रीमन नारायण, अथवा उन्हीं को श्री सदाशिव कहा जाता है। उनके अनेकों नाम हैं, जिनको जो नाम पसंद हो उसी नाम से भजो, लेकिन भजो उनको, उनका ध्यान करो। जन्माद्यस्य यतः, यह वेदांत का एक सूत्र भी है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से वेदांत सूत्र प्रारंभ होते हैं और तुरंत जन्माद्यस्य यतः, जहाँ से इस विश्व का जन्म, पालन, संचालन, व्यवस्था और उपसंहार इत्यादि सारी क्रियाएं होती हैं, हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। अन्वयात इतरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, ब्रह्म की सत्ता सिद्ध करने के लिए कोई अन्वय भाव से और कोई व्यतिरेक भाव से, वचनों के सहारे, अन्वय भाव कहते हैं अनुगतत्वात्, सब में जो अनुगत हो, ये अन्वय भाव कहलाता है। और व्यतिरेक भाव, बोले कि पानी भगवान है, मट्टी भगवान है, आग परमात्मा है, वायु परमात्मा है, आकाश परमात्मा है, बुद्धि परमात्मा है। बोले नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं है, सब में, लेकिन पृथ्वी ही भगवान है नहीं, पृथ्वी में भी भगवान की सत्ता है। जल ही भगवान है, बोले जल में भी भगवान की सत्ता है, लेकिन जल ही भगवान है, बोले नहीं, ये तो प्रकृति का एक विकार है। ऐसे ही बात करते जाएंगे, बात करते जाएंगे, तो व्यतिरेक भाव से, जैसे कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता जी में, इंद्रियाणि परण्याहुः
विषयों से परे इंद्रियां हैं। और इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी परे मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी परे बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से भी परे है वही वह है। तो वहां वह से आत्मा का भाव भी लिया जाता है। विषयों से, जड़ जगत से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे इंद्रियाधिष्ठात्र देवता हैं, इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं से भी परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे आत्मा है, और आत्मा से भी परे वह परमात्मा है। और उस परमात्मा से परे कौन है? बोले उससे परे और कोई नहीं, वही सबकी सीमा है। उससे आगे श्री हरे नमः। पृथ्वी का कारण जल कहा जा सकता है, जल का कारण तेज कहा जा सकता है, तेज का कारण वायु कहा जा सकता है, वायु का कारण आकाश कहा जा सकता है, आकाश का कारण तमोगुणी, तमोगुण, तमोमय अहंकार, और तमोमय अहंकार का कारण रजोमय अहंकार, रजोमय अहंकार का कारण सत्वमय अहंकार, सत्वमय अहंकार का कारण महत्तत्व, महत्तत्व का कारण मूल प्रकृति, मूल प्रकृति का कारण परमात्मा, और परमात्मा का कारण बोले उसका कारण कोई नहीं, वह सब सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का परम कारण वह है। उसका कारण, उसको करने वाला, उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई नहीं है, वह स्वयं प्रकट। तो वो पृथ्वी नहीं है, वो पानी नहीं है, वो आग नहीं है, वो पवन नहीं है, वो आकाश नहीं है, वो अहंकार नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो प्रकृति नहीं है, वह इन सबसे परे वह परमात्मा है। इस भाव से जो उसकी सत्ता साबित की जाती है, इसको व्यतिरेक भाव से उसकी सत्ता सिद्ध करना कहते हैं, व्यतिरेक भाव से। और अन्वय भाव से वह सर्वत्र समाया हुआ है। आपके कपड़े में अगर सूती कपड़ा है तो कपास, और कपास से बना यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।